गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई? बढ़िया। अपन प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंदर महात्मा गांधी जी को पढ़ रहे थे। महात्मा गांधी जी के बारे में अपन ने बहुत कुछ जाना, उनका जन्म, उनके पिता का नाम, उनके आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। और कल अपन ने अध्ययन किया था किसके ऊपर? असहयोग आंदोलन के ऊपर। और असहयोग आंदोलन में हमने ये पढ़ा कि 3 बातें अपने को इम्पोर्टेंट देखनी थी। कौन कौन सी? रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अब उनका दूसरा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले अपन टॉपिक डाल लेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जी का अपन ने असहयोग आंदोलन कल देखा था कि भाई असहयोग आंदोलन 1920 में क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, लेकिन बीच में एक ऐसी घटना घट गई जिस घटना के कारण ये आंदोलन उन्हें वापस लेना पड़ा। क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में एक चोरा चोरी नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी थी, जिसको आंदोलनकारियों ने क्या किया? घेर लिया और उसके ऊपर कैरोसिन छिड़क करके क्या लगा दी? आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी क्या हो गए? शहीद हो गए थे, उसमें जल करके खाक हो गए थे। इस कारण से इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना ये असहयोग आंदोलन क्या ले लिया? वापस ले लिया। अब इनका दूसरा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो उस समय हमारे देश में यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भाई। कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर भी टैक्स लगा रखा था। नमक के ऊपर भी क्या लगा रखा था? टैक्स लगा रखा था। तो इन व्यक्तियों ने क्या विचार किया कि क्यों न इस कानून को तोड़ा जाए। तो होता ये है कि 12 मार्च 1930 को गांधी आश्रम से गांधी जी अपने 72 विश्वसनीय साथियों के साथ में, कितने साथी थे? 72 साथी थे। उनके साथ में एक यात्रा के ऊपर जाते हैं। किसके ऊपर? दांडी यात्रा के ऊपर। किस पर जाते हैं भाई? दांडी यात्रा के ऊपर जाते हैं। और फिर ये दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल को। और वहाँ जाकर के फिर गांधी जी अपने हाथों से स्वयं क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। और जैसे ही नमक बनाया इन्होंने, वहाँ पर उनका जो नमक कानून था वो क्या हो गया? टूट गया। और यही आंदोलन किसके अंदर तब्दील हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा यानी किसी की अवज्ञा, अवहेलना करो, किसी की अवहेलना करो, लेकिन कैसे करो? सविनय यानी विनम्रता के साथ में। किसके साथ में? विनम्रता के साथ में किसी की अवहेलना करना क्या कहलाता है? सविनय अवज्ञा कहलाता है। तो ये आंदोलन का हुआ भाई 1930 में। दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च या दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है भाई? 12 मार्च 1930 को। कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई। और ये वहां पर दांडी नामक जो स्थान है वहां कब पहुंचते हैं? 5 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचे वहां पर? 5 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च को स्टार्ट होती है, 5 अप्रैल 1930 को ये वहां पर पहुंचते हैं। और कितने साथी थे? 72 यानी 72 साथियों के साथ में इन्होंने ये दांडी मार्च किया। वहां पहुंच करके फिर क्या बनाया इन्होंने? नमक बनाया। और जैसे ही नमक बनाया तो नमक जो कानून था वो क्या? टूट गया, खंडित हो गया। और यही घटना किस में तब्दील होगी भाई?
सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर तब्दील हो गई। कितने मील की यात्रा की उन्होंने? 240 मील की उन्होंने क्या की? यात्रा की। साथी पूछे तो तुम्हारे से कितने साथी थे? 72 साथी थे। यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च को हुई। वहां पर पहुंचे कब? 5 अप्रैल को पहुंचे। कितने मील की यात्रा की उन्होंने? 240 मील की यात्रा की। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी अपने उनकी अवहेलना करना, उनके जो कानून थे उनकी अवज्ञा करना, उनकी अवहेलना करना, सैन्य लेकिन किसके साथ में? विनम्रता के साथ में। यही क्या कहलाया भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब हुआ? 1930 में। इसके बाद में देखिए इनके बाद में उस समय हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे। कौन थे? इरविन। इरविन थे। उस समय गोलमेज सम्मेलन होते हैं भाई। बताओ इसे गोलमेज सम्मेलन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ लंदन में, इंग्लैंड के अंदर जहाँ ये सम्मेलन हुए, वहाँ पर बैठने का इनका जो स्थान था वो इस प्रकार से था, गोलाकार, अंडाकार ऐसे था, और उसके चारों तरफ क्या? चेयर्स वगैरह डली हुई थी। इसलिए इसे क्या नाम दिया उन्होंने? गोलमेज दिया। गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर गांधी जी वहाँ शरीक नहीं होते हैं, क्योंकि कई ऐसी बातें थी जो उनकी नहीं मानी गई थी, तो गांधी जी वहाँ नहीं गए। तो गांधी जी उस समय हमारे देश में क्या बड़े ही पॉपुलर थे, और पॉपुलर होने के कारण वहाँ सम्मेलन में जो व्यक्ति हिस्सा ले रहे थे उन्होंने विचार विमर्श किया कि भारत की इतनी बड़ी विभूति है गांधी जी, वो क्यों नहीं आई? इरविन जी से ये पूछा गया। उस समय यहाँ पर हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन थे। तो इरविन जी से पूछा गया कि अब की बार आप किसको लेकर के आओगे? गांधी जी को लेकर आओगे। तो फिर इनके मध्य में एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता कहलाता है। क्या कहलाता है? गांधी इरविन समझौता। और ये कब हुआ भाई? 1931 में हुआ। कब हुआ? 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं उसके अंदर, और सारी बातें लगभग सी उसमें मानी जाती है। और भगत सिंह का जो केस था उसके बारे में भी ये बात रखी जाती है। गांधी जी ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर कोई भी राजद्रोह वगैरह का केस लगा करके, और इसे जो उनको फांसी की सजा सुना रखी थी उस सजा को आजीवन कारावास वगैरह ऐसे में क्या कर दिया जाए? तब्दील कर दिया जाए। लेकिन इरविन जी ने ये बात कही कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे हाथ में काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि फांसी की जो सजा है वो कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये उनके पास में है, वो यदि चाहे तो ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भगत सिंह को फांसी लगती है। गांधी जी फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इंपॉर्टेंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। वहां पर 3 हुए सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 हुए। प्रथम के अंदर गांधी जी नहीं गए, द्वितीय के अंदर गांधी जी वहां पर जाते हैं, और तृतीय के अंदर यानी तीनों के अंदर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों में जाते हैं वहां पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पर हिस्सा लेते हैं। फिर देखिए भाई 1932 के अंदर पूना पैक्ट, यानी गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में एक क्या होता है? समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये 1932 में हुआ। तो अब उनका देखिए भाई भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन के अंदर इन्होंने निर्णय लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन अपन चलाएंगे, और ये 8/9 अगस्त 8 की मध्यरात्रि को, 8 अगस्त की मध्यरात्रि को और 9 अगस्त को, 8 अगस्त की जो मध्यरात्रि है 12 बजने के बाद में 9 अगस्त हो जाएगा, तो 8/9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन क्या होता है, शुरू होता है। लेकिन इससे पहले ही प्रमुख जो नेता थे उन सबको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, और इस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया, कौन सा, डू एंड डाई, करो या मरो। करो या मरो, ये स्लोगन उन्होंने दिया। किसने, गांधी जी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत करो या मरो नहीं। उससे पहले उनकी शांतिपूर्ण नीति थी कि भाई कोई यदि एक थप्पड़ तुम्हारे इस मुंह पर टिकता है तो दूसरा थप्पड़ खाने के लिए भी क्या तैयार है, इस प्रकार से। लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने क्या, करो या मरो का नारा, कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब तुम्हें भारत छोड़ के जाना ही होगा। और नतीजा ये हुआ कि आंदोलन जोर पकड़ गया, और उसके बाद में धीरे धीरे फिर अंत में एट लास्ट सरकार परेशान होकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई अब भारत को क्या देनी पड़ेगी, आज़ादी ही देनी पड़ेगी। और बाद में हमारा देश कब आज़ाद होता है भाई, 15 अगस्त 1947 को एक योजना बनती है, कौन सी, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत क्या मिलती है, इसको आज़ादी, स्वतंत्रता मिल जाती है। लेकिन इसके विभाजन कर दिए जाते हैं भारत के, और कितने, 2 विभाजन हो गए। एक क्या बन गया, भारत, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिंदुस्तान, और दूसरा क्या बन गया भाई, पाक यानी पाकिस्तान। ये 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं उसके। महात्मा गांधी जी ने तो ये कहा था कि आप यदि भारत और पाक का विभाजन करोगे तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरोगे। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय गांधी जी यहाँ पर थे भी नहीं, वो कहाँ थे, आसाम के अंदर थे, उस साइड के अंदर। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां बन गई थी, इस कारण से ये विभाजन करना पड़ा, भारत और पाक का विभाजन हुआ। और 14 अगस्त की मध्यरात्रि को, 14 अगस्त की मध्यरात्रि को ये घोषणा कर दी गई कि भारत क्या हो गया, आजाद। और पाकिस्तान के अंदर जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है। और हमारे कब मनाया जाता है भाई, 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जैसे ही घोषणा की, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य के अंदर, भारत और पाकिस्तान के मध्य में दिल्ली से और यहाँ इसके जो इस्लामाबाद है वहाँ तक कम से कम 15 देशांतरों का डिफरेंस है। कितना है, 15 देशांतरों का डिफरेंस है। और ये हमें पता है कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणें कितना टाइम लेती हैं, 4 मिनट का टाइम लेती है। तो 15 चौक 60 यानी 1 घंटे का अंतराल हो गया। हमारे जब यहाँ 12 बजे तो वहाँ पर क्या टाइम था, 11 का ही टाइम था। इसलिए हमारे तो 15 अगस्त यानी 15 तारीख लगी, लेकिन वहाँ पर कितनी थी, 14 ही थी। इस कारण से वहाँ 14 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बल्कि हमारे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये कारण है मुख्य इसका। अब गांधी जी के विचार, गांधी
गांधी जी के विचारों के बारे में अपन बात करेंगे कि गांधी जी के क्या विचार थे। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। गांधी जी का विश्वास था कि अपने को कोई भी बात नहीं सत्यता के साथ में रखनी चाहिए, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। सत्य, अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा यानी कि अत्याचार मत करो। अपन यदि नॉर्मल वे में देखते हैं कि किसी को अपन बुरी नजरों से भी देख रहे हैं तो ये भी क्या है, एक हिंसा है। इसलिए अहिंसा यानी किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, किसी के साथ में सत्य के साथ आग्रह करो। यदि कोई बात अपने को मनवानी है तो सत्य के साथ उसके सामने क्या आग्रह करना चाहिए, ये सत्याग्रह यानी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। गांधी जी के विचार कि सत्य, अपनी कोई भी बात है तो किसके साथ कहनी चाहिए, सत्यता के साथ में कहनी चाहिए। अहिंसा, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति कोई द्वेषता नहीं रखनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी अपन यदि किसी को बुरी नजरों से भी देखते हैं तो वो भी एक क्या है, हिंसा है। इसलिए हिंसा, अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। सत्याग्रह, अपनी बात मनवाने के लिए और किसी के समक्ष यदि अपन प्रस्तुत हो रहे हैं तो सत्य के साथ में क्या करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। तो ये क्या, सत्याग्रह। और ये हमने पढ़ा था कि गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर था भाई, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछा जाता है तो उसके अंदर अपन दक्षिण अफ्रीका लिखेंगे आंसर। और भारत में यदि पूछे कि भारत के अंदर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था तो फिर उसके अंदर अपन क्या, चंपारण। और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में है। ये कब, 1917 के अंदर। कब, 1917 में। ये गांधी जी के विचार। दूसरा देखिए इसका, शिक्षा। शिक्षा के बारे में गांधी जी ने यह कहा कि भाई शिक्षा बुनियादी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बुनियादी होनी चाहिए शिक्षा। और इन्होंने प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की जो एंट्रेंस एज रखी वो बताया इन्होंने 7 वर्ष। क्या होनी चाहिए, 7 वर्ष होनी चाहिए। 7 वर्ष की जिस बच्चे की आयु हो जाए फिर उसे विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहिए। तो इन्होंने बुनियादी शिक्षा के ऊपर, कौन सी शिक्षा के ऊपर, बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनके अंदर अपने हाथ से कोई ऐसा प्रोडक्ट करे वो, ताकि फिर आगे जाकर के वो बेरोजगारी का सामना न कर सके, यानी अपना खुद का वो रोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो उन्हें बुनियादी शिक्षा, अपनी जो एजुकेशन है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी की, इसमें क्या जोड़ा जाए, बुनियादी शिक्षा यानी पाठ्यक्रम ऐसा जोड़ा जाए जिससे बच्चे उसमें क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए, पारंगत हो जाए और अपना खुद का वो ऐसा कोई कारोबार कर सके। नहीं तो नौकरी की तलाश के अंदर, नौकरी की आस के अंदर लगभग सी अपनी उम्र गुजर जाती है। और यदि अपन ऐसे कोई शिक्षा अर्जित करें कि पहले से ही अपन, जैसे मान लीजिए हाथों से अपन कुछ निर्मित करना सीख जाए, तो उसमें अपने को लास्ट में बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इसलिए गांधी जी ये कहते थे कि भाई बुनियादी शिक्षा के ऊपर विशेष जोर दिया जाए, बच्चों को कुछ ना कुछ पहले ही सिखाया जाए, इनके पाठ्यक्रम में इसे क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए। और प्राइमरी एजुकेशन की एज क्या रखी उन्होंने, 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष का बच्चा हो जाए जब उसे वहाँ पर प्रवेश दिलाए। और मातृभाषा के ऊपर ज़्यादा विशेष जोर देते थे वो, मातृभाषा यानी शिक्षा जो है वो बच्चों को किस में दी जाए, अपनी भाषा के अंदर, मातृभाषा में दी जाए। अंग्रेजी का बहिष्कार किया जाए, अंग्रेजी भाषा का विरोध किया उन्होंने भाई।
कि अंग्रेजी जो भाषा है इसमें नहीं, बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अंग्रेजी का क्या किया उन्होंने? बहिष्कार किया, विरोध किया। अंग्रेजी का बहिष्कार किया, उसका विरोध किया। बच्चे को मातृभाषा में यदि जितनी शिक्षा मिले, बच्चा अपनी भाषा में जितना सीख सकता है वो अन्य भाषा में नहीं सीख सकता, इसलिए मातृभाषा पर विशेष जोर देते थे वो। और कैसी शिक्षा? बुनियादी शिक्षा। अंग्रेजी का क्या किया? बहिष्कार किया। ये उनके विचार है भाई। अब नेक्स्ट